दिल्ली पुलिस या हमारा सिस्टम ऐसा यूजर्स की प्राइवेसी के बारे में क्या ध्यान रखता है वाइल द रिपोर्टिंग ऑफ द साइबर क्राइम? ये बहुत आपने रेलेवेंट सवाल किया, ख़ास तौर से जो विमेन और चिल्ड्रन के बारे में। जो हमारे इस तरह के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बारे में जो रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अपनी गोपनीयता को रखना चाहता है। तो साइबर क्राइम जो I4C का द्वारा मेंटेन किया हुआ पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर ये प्रावधान है कि आप एनोनिमस तरीके से भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। और उसका एक्नॉलेजमेंट सीरीज़, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट सीरीज़ 1 से स्टार्ट होता है। और इसके भी अलावा अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी जो गोपनीयता रखी जाए, तो जब भी आप PS किसी थाने में जाते हैं तो वहाँ पर ये प्रावधान है। इसी में मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारी दफ़े ऐसा भी होता है कि आपके साथ क्राइम हुआ नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट हुई, फ़ोन कॉल आया, आप सावधान हो गए, आपने काट दिया हो। तो ऐसे टेलीफोन नंबर को जिसने आपके साथ धोखा करने की कोशिश की, आपके साथ जो बातचीत करने की कोशिश की जिससे आप वो ट्रैप में आए, ऐसे टेलीफोन नंबर्स को रिपोर्ट करने का प्रावधान भी उसी वेबसाइट cybercrime.gov.in पर है। ये वेबसाइट पर एक रिपोर्ट सस्पेक्ट के कैटेगरी में जाके, रिपोर्ट सस्पेक्ट टू I4C में जाके इस तरह का प्रावधान आप ईमेल के बारे में भी कर सकते हैं कि अटेम्प्ट हुआ, आप ट्रैप में नहीं आए पर अटेम्प्ट है, कहीं ना कहीं धोखा करने की, चीटिंग करने की, इम्पर्सोनेट करने की, उसको डराने की ये चेष्टा है कि आप उस ट्रैप में फंसें। तो चाहे वो ईमेल से हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल से हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल से हो। जैसे हमारे ऑफिसर्स ने बताया कि आपको पहले भी कि DOT के माध्यम से ऐसे टेलीफोन नंबर्स को ब्लॉक करने का प्रावधान उस वेबसाइट के थ्रू, उसके ज़रिए है। जैसे चक्षु के बारे में भी बताया, जो DOT का एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में है। ऐसे ही किसी URL के बारे में, किसी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के ऊपर एक अटेम्प्ट हुआ, चीटिंग नहीं हुई, पैसा नहीं गया, लेकिन फिर भी इस अटेम्प्ट को रिपोर्ट करने का भी प्रावधान है। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो व्यक्ति ऐसे मोबाइल को यूज़ करता है और ये पाया जाता है कि वाकई वो मोबाइल इस्तेमाल हो रहा था, तो ऐसे न सिर्फ टेलीफोन नंबर को ब्लॉक करते हैं, DOT उस पोर्टल के माध्यम से IMEI नंबर, जो मोबाइल का नंबर है, जिस मोबाइल से वो सिम यूज़ हो रही है, उस मोबाइल को भी ब्लॉक किया जाता है। आदमी नंबर बदल सकता है, क्रिमिनल नंबर बदल सकता है, पर जल्दी से अपना मोबाइल नंबर कितना बदलेगा? तो अगर वो मोबाइल ही इनफेक्चुअस वो इनएक्टिवेट हो गया, तो क्रिमिनल्स को हम कहीं ना कहीं, अगर हम संख्या में देखें तो हम नॉर्मल लोग उनसे कहीं ज़्यादा संख्या में हैं, और अगर हम रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दें तो उनकी कमर तोड़ने में सक्षम होंगे। और ये बहुत बड़ा प्रिवेंटिव स्टेप हो गया जो सभी के साथ हम लोग मिलकर कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स को ये ना मौका दें कि वो इस तरह का क्राइम जैसा कि वो कर रहे हैं, उनके मन में डर पैदा हो, उनके मन में ये प्रिवेंटिव स्टेप्स का ही पता हो कि हाँ ये तो रिपोर्ट हो जाएगा और मेरा मोबाइल ही बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस होगा।